So hello students, in today's video we are going to cover the following topic. The topic is self-motivation. So self-motivation is the ability to identify and create effective methods to keep moving ahead and convert the thoughts into action. तो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। कोई भी नेगेटिविटी होती है उसको कंट्रोल करके हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं और अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। थॉट्स का मतलब होता है, जैसे अगर आप सोचते हो मुझे ये करना है और उसे करते हो तब वो एक्शन में कन्वर्ट होता है, राइट। इट डिराइव्स यू टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स, पुट एफर्ट्स इनटू सेल्फ डेवलपमेंट एंड अचीव पर्सनल फुलफिलमेंट। इसमें क्या होता है कि ये आप जो भी काम करते हो अपने गोल और अपने एफर्ट्स को अपने सेल्फ डेवलपमेंट की ओर बढ़ाते हो, ठीक है। और अपने पर्सनल फुलफिलमेंट, अपने जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, पर्सनल आपका जो गोल है उसको आप फुलफिल करते हो। मतलब कि अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन स्किल है तभी आप अपने आप को हमेशा अपने वर्क से, अपने जॉब से, जो भी आपका जॉब है एज अ स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई से आप हमेशा उसको कनेक्टेड रखते हो और तब जाकर के आपका पर्सनल डिज़ायर फुलफिल होता है। सम पीपल आर हाईली सेल्फ मोटिवेटेड वाइल सम नीड नज और अ रिवार्ड और अ पेनाल्टी इन ऑर्डर टू मूव एंड परफॉर्म। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर खुद से सेल्फ मोटिवेशन होता है, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अवार्ड चाहिए, या फिर ऐसा बहुत लोग होते हैं कि जिनको पनिशमेंट मिलता है तब जाकर के वो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को पेनाल्टी के फॉर्म में भी होता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे बहुत लोग होते हैं अपने काम को खुद से करते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको प्रेशर देना पड़ता है कि आप ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार। जैसे आप लोग एग्ज़ाम टाइम में भी कुछ लोग पढ़ के आते हैं, कुछ लोगों को फोर्स करना पड़ता है, पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग अंदर खुद से होता है सेल्फ मोटिवेशन और कुछ लोग धीरे धीरे उसको डेवलप करते हैं। It's important to note that self-motivation is generally driven by intrinsic, the motivation that comes from within to achieve। देखो सेल्फ मोटिवेशन, ये वर्ड लिखा हुआ है इंट्रिनिसिक। इंट्रिनिसिक का मतलब होता है कि जो वर्ड जो हमारे अंदर से आया, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन खुद से डेवलप होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नेट दैट सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, अब लिखा हुआ है दैट कम्स फ्रॉम सिंसियरली वांटिंग टू अचीव। और ये कब आता है? जब कोई रियल में कोई चीज़ पाने की कोशिश करता है, ठीक है, सिंसियरली उस पर एफर्ट्स करता है, तब जाकर के वो चीज़ें उसको मिलती है। वन कैन ऑल्सो ड्राइवन बाय extrinsic motivation, the driven to achieve that comes from wanting and the external reward like money, power, status और recognition। कुछ लोगों के अंदर सेल्फ मोटिवेशन कब आता है? जब उनके अंदर पैसे कमाने की इच्छा होती है, या फिर पावर कमाने की इच्छा होती है, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, या फिर रिकॉग्निशन। ऑल्दो in intrinsic motivation is usually more effective and fulfilling drive, as it always more rewarding to do what you love to do। तो यहाँ पर दो वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान देना आप लोग। एक लिखा हुआ है आपका एक्सट्रिनिसिक और एक लिखा हुआ है इंट्रिनिसिक। ये वर्ड दोनों आप लोग ध्यान समझो, मैं जूम कर दे रहा हूँ। इंट्रिनिसिक और एक्सट्रिनिसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिनिसिक मतलब होता है जो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मुझे ये करना है। और एक्सट्रिनिसिक क्या होता है कि जो हम लोग बाहर से, मतलब जो आउटसाइडर्स जो हमें मोटिवेट करते हैं उसे बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलीमॉन देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। एक ये डैनियल गोलीमॉन ने 4 थ्योरीज दिए हुए हैं सेल्फ मोटिवेशन का। उन्होंने पहला दिया हुआ है अचीवमेंट ड्राइव ऑन द पर्सनल ड्राइव टू अचीव, इम्प्रूव एंड मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। कि हमें अपने आप को पर्सनली मेंटेन करना होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होता है, ठीक है। मतलब पर्सनली मेंटेन करना मतलब कि अपने आप को खुद मोटिवेट करो। दूसरा है कमिटमेंट टू योर पर्सनल गोल्स। हमें अपने गोल्स की ओर कमिटमेंट करना होता है कि हम ये करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा। अगर हम कमिटमेंट करेंगे तभी हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। इनिशिएटिव और द रेडीनेस टू एक्ट अपॉन अपॉर्चुनिटीज़। हमें जो भी अवसर मिलते हैं उस पर हमें काम करना होता है।
अब यहाँ पर अवसर का मतलब होता है जो भी एग्जामिनेशन आपको मिल रहा है, आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑप्टिमिज्म द टेंडेंसी टू लुक अहेड एंड प्रिजर्व विद इन द बिलीव दैट यू रीच योर गोल्स। अपने आप को हमेशा ऑप्टिमिज्म रखना होता है, मतलब अपने आप में हमेशा विश्वास रखना होता है कि हम जो भी करेंगे सही करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। ये भी होता है सेल्फ मोटिवेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखो बेसिकली आपको सेल्फ मोटिवेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमने यहाँ पर दो वर्ड लिखा है आपके बुक में, इंट्रिनिसिक और एक्सट्रिनिसिक, मतलब होता है ये कि आप कुछ लोग होते हैं जो सिंसियरली अपना काम करते हैं शुरू से ही, ठीक है, बचपन से ही, जब जैसे कि वो अपना काम सिंसियरली करते हैं और एक मतलब सुलझी हुई लाइफ जीते हैं, मतलब रेगुलेशन उनके अंदर होता है, वो जो भी करते हैं पंक्चुअलिटी उनके अंदर होती है। और एक होता है एक्सट्रीन एक्सट्रीन जो ये वर्ड है एक्सट्रिनिसिक। तो एक्सट्रिनिसिक में क्या होता है कि जब हमें बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको फोर्स करते हैं कि बेटा ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो एक अलग होता है मोटिवेशन। बट जैसे भी हो, हमें मोटिवेट होना है और हमें अपने गोल की ओर फोकस करना है। और शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल पे अगर आप फोकस करोगे, देन यू विल अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। ऑल राइट। और ये जो 4 पॉइंट्स है, इसको प्लीज़ रिवाइज करिए एंड लर्न करिए। ऑल राइट, थैंक यू।